हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में, जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 8 का टॉपिक है 8.5। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना है कि प्रोकैरियोट और यूकेरियोट क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो कि ओल्ड होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, और कैरियोटिक का मतलब होता है सेल। ठीक है, और यहाँ पे यूकेरियोट की बात करें मैं, तो यू मतलब ट्रू या फिर न्यू, या फिर कैरियोट का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो प्रो का मतलब प्रिमिटिव मतलब ये पहले आए थे, यू का मतलब न्यू ये बाद में आए थे। ठीक है, यूकेरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट एनिमल एंड फंजाई, मतलब मोनेरा को छोड़ के सारी ही चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट मोनेरा सारी ही चीज़ें, सारे 5 किंगडम में से 4 किंगडम होते हैं। इन यूकेरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हर एक सेल ऑर्गेनेल के लिए कंपार्टमेंट दिया हुआ है। प्रोकैरियोट में क्या था, यहाँ वहाँ फैले हुए थे सारे ऑर्गेनेल, कोई पता ठिकाना नहीं था, पर यहाँ पे हर एक का एक प्रॉपर घर है। ठीक है, ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। यूकैरियोटिक सेल्स पजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस क्यों होता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अराउंड, इसलिए उसका जो है ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी, जो कि उस सेल को चलने में मदद करते हैं, एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जो कि सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में क्यों ऑर्गेनाइज होता है भाई? क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए फोल्ड होकर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मैंने बनाए हुए हैं, ये खुद बनाए हैं मैंने। बहुत सारे मैंने सेल ऑर्गेनल्स बनाए हुए हैं। लाइसोसोम, न्यूक्लियर एनवलप, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, माइक्रोट्यूब्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, एज द फॉर्मर पजेस, फॉर्मर का मतलब प्लांट, पहले जो था। ठीक है, फॉर्मर पजेस सेल वॉल्स, प्लांट में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होती है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, विच आर एबसेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में नहीं होते। ठीक है, क्या क्या नहीं होते, क्या क्या नहीं होते यहाँ पे? प्लास्टिड नहीं होते, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, ठीक है, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल होते हैं, विच आर एबसेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रियोल सेल डिवीजन मत करते हैं हम, सेल साइकिल में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया सारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी ऐसे फटाफट रिवीजन आप लोगों के लिए करवा सकूँ। थैंक यू।